नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपको पता है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो टाइम भी आपके पास अधिक नहीं बचा हुआ है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और जितना भी आपको हम सेट करवा रहे हैं आप उतना करते रहिए, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका वॉल्यूम 2 किताब है और इसमें देखेंगे तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 30 में से जो है हमने 2 सेट आपका अपलोड कर दिया है, तो इसको हम रेगुलर बेसिस पे देखने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो किताब है आपका जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 देखेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 3। थोड़ा सा क्वालिटी आप सभी बढ़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखे, बट क्वेश्चन का लेवल इसमें और अच्छा दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला हमारा देखिए प्रश्न इसमें दिया गया है कि राखी गढ़ी, जो आपका राखी गढ़ी है, पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। तो राखी गढ़ी आप सभी को पता है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी उत्तर हो जाएगा, हरियाणा में। राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल का जो संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, और राखी गढ़ी से हड़प्पा पूर्व काल यानी प्रारंभिक हड़प्पा काल तथा उन्नत हड़प्पा काल के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस है ना, मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नांकित में से कौन आपका सही है या क्या सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो यह एक नाट्य रचना है, सही है। इसके जो रचयिता है आपके विशाखा दत्त है, ये भी सही है। और इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 सही है। बाकी इसमें जो है गुप्तकालीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है, गलत हो जाएगा। यह प्राकृत भाषा में है, ये भी देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आपका मुद्रा राक्षस दोस्तों है, ये आपका संस्कृत भाषा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है किस वर्ष में हुआ था। तो हल्दी घाटी की युद्ध की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1576 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1576 18 जून 1576 के मुगल शासक अकबर के सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व जो है हकीम खान सूरी ने किया था। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन आपका तथ्य जो है सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे, यही देखेंगे तो चौथे का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी विचारधारा के प्रमुख पोषक एवं चिंतन थे। अगला कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पे हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना तो ये किया गया था 1875 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1875 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। किस क्रांतिकारी को जो है फांसी दिया गया था। तो खुदीराम बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, खुदीराम बोस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नांकित में से कहाँ जो है शांति सम्मेलन हुआ था। देखिए शांति सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो आपका पेरिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपको हो जाएगा रामानुजाचार्य, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य, है ना। या 11 अगस्त बात कर लेते हैं दोस्तों हम, जिससे विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य हो जाएंगे। द्वैतवाद की बात करते हैं तो माधवाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद की बात करते हैं तो वल्लभाचार्य, और द्वैता द्वैतवाद की बात करते हैं तो निम्बकाचार्य जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि के शहीद हुए थे। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों के इस जुलूस पर जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर जो है गोली, मतलब पुलिस ने जो है गोली चलाई थी। आगे हमारा देखिए पाषाणकालीन स्थल है और एक तरफ हमारा जो है राज्य है, मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का मिलाते हैं। देखिए भीमबेटका की बात करते हैं, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश। इनाम गांव की बात करते हैं, इनाम गांव तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। बागोर जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा राजस्थान।
सराय नाहर की राय की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको आराम से ग्रुप में ज्वाइन करके देखिए। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड द नेवर स्टील अगेन। तो देखिए इसका आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो डी हमारा जो है इसका सही होगा। देखिए 2 प्रश्न हिंदी 2 प्रश्न इंग्लिश का आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रेन वे आर नॉट रीडिंग द बुक इन पैसिव वॉइस। तो 12 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही उत्तर होगा। अगला है कि प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही पथ क्या है। पहला आपका दिया गया है कि संवेदी न्यूरॉन, प्रभावक मांसपेशी, तीसरा है आपका ग्राही अंग, चौथा आपका है प्रेरक न्यूरॉन, और जो आपका 5वां है मेरुरज्जु है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही उत्तर होगा। दिए गए कथनों का अध्ययन करें। पहला कथन है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। कथन दूसरा है कि लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रंग आपकी जगह श्वेत रक्त कोशिकाओं में भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तो 15 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडाशय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होगा। अंडवाहिनी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा निषेचन का स्थल। गर्भाशय की बात करते हैं तो भ्रूण का विकास हो जाएगा, भ्रूण का विकास। और योनि जो है मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना। तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। पहला है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तीसरा की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और चौथा की बात करते हैं तो एटीपी तथा NADPH का निर्माण। तो अब देखिए 16 का आंसर हम देखें तो सही आंसर जो है 16 का क्या हो जाएगा, सी होगा। 1 2 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 4 देखिए लिखा गया है लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 200 जूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 जूल। टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो ये बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। JK विश्वराज आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी
मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है, जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। जीके विद सूरज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं, और 1 टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित जो है किया गया है, तो देखिए इसका आंसर 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तेजस्वी मनोज जो है सही उत्तर हो जाएगा, तेजस्वी मनोज, ठीक है। 18 का देखेंगे तो ए हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है। देखिए जापाद का जो आयोजन है दोस्तों, ये देखेंगे तो रूस में किया गया है। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, रूस। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष फिर से पढ़ते इसको हम, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का जो है उद्घाटन किया गया है। देखिए उद्घाटन के बारे में पूछ रहा था, ये बेंगलुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 21 का, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 21 का हो जाएगा 15 वर्ष से 59 वर्ष होगा। क्या होगा, 15 वर्ष से 59 वर्ष। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है दोस्तों, ये कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1982 में, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल्स किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पंचक क्षेत्रक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचक क्षेत्रक है ना, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, योजना अवकाश के रूप में। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर बी 1966 से लेकर 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 66 से 69 के बीच में।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष जो है किया गया था। तो नीति आयोग का गठन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये किया गया था 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 2015 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इस बात का जो उल्लेख है ये आपको आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ए। ठीक है, निम्नांकित में से कौन कथन सही है। कथन ए है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अगला दूसरा की बात करते हैं तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा जो है कर सकेगा। देखिए 27 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के लिए प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य जो है बनाए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एल मित्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एल मित्रा, है ना। 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा बी एल मित्रा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और बात करते हैं दोस्तों कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें देखिए 7 मेंबर थे, जिसमें से जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो राम दयालु सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा राम दयालु सिंह, याद रखिएगा। और अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये भी आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। तो हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है 30 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। अगला है काठ होना, मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ होता है। काठ होना, तो काठ होने का बात करते हैं तो स्तंभ होना, है ना। स्तब्ध लिखा गया है, स्तब्ध होना। ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी होगा स्तब्ध होना। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो घर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। तो देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो प्रवास देखेंगे तो नहीं है, बाकी निलय है, निवास है, गृह भी इसमें आपका शामिल है। छोटे आंत में अग्न्याशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है। तो इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोटीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, है ना। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन। पौधों में जल के ऊपर की ओर चढ़ने यानी रसारोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बल की बात करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। मानव शरीर में कृमि रूप लिखा गया है परिशेषिका किसका एक स्पष्ट उदाहरण है। तो अवशेषी अंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशेषी अंग, है ना। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवशेषी अंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए अमोनियम क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम की बात करते हैं तो आपका ऊर्ध्वपातन होगा, फिर आपका मिश्रण को जल में घोलना, फिर निस्यंदन और वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा ही ब्लर हो गया है, बट क्या ही करें, मैनेज करना होगा, आप सब लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर जो है युद्ध विभाग जो है कर दिया। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आगे से ध्यान देंगे कि ऐसा चीज़ ना हो, ठीक है। तो 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। कौन सा देश करेगा, तो ये देश करेगा अपना भारत करेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी।
भारत में मानसिक सदस्य माफ कीजिएगा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। तो 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 163 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पसंदीदा प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है। तो ये करता है जैसे राष्ट्रपति को करता है और राज्यपाल को करता है, तो बोल सकते हैं उपयुक्त दोनों को, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आप देखेंगे तो कौन शामिल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 64 में देखने को मिलता है। निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे भारतीय संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त दोनों। शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है। तो किस अनुसूची में है दोस्तों, तो ये आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का भी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है। पाइराइट खनिज का पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोहतास। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, रोहतास। देखिए यहां पर पढ़ते हैं क्या लिखा गया है 47 नंबर। और यहाँ पे देखिए असम लिखा गया। असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, एक ही पेज में दिक्कत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 7। पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है किस स्थान में है, तो यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि देखिए सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे कम घनत्व की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये किसका है बताइएगा, तो ये है शनि का है दोस्तों। क्या हो जाएगा, शनि। निम्न में से कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है, तो ये आपको देखने को मिलता है माउंट, क्या लिखा है दोस्तों आपका, माउंट इरेबस है। क्या है, माउंट इरेबस लिखा गया है, माउंट इरेबस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब मैथ का है तो इसको हम स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देंगे। ब्रोमीन जल को जो है रंगहीन कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जैसे आपका एंथाइन हो जाएगा और आपका जो है एंथीन हो जाएगा, तो 2 और 3 हमारा सही होगा। एक कण X में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉनों हैं। इस कथन या फिर सही निरूपण करके बताना है कथन का। तो 54 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ से आपको सही मिलेगा। ठीक है, नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान देके बताना है, यह अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। तो यह जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। साबुन के अणु में होता है, बताइए दोस्तों साबुन के अणु में होता है तो एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही होगा। एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो सही क्रम की बात करते हैं, देखिए बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है जिससे कॉइल के विपरीत भुजाओं पर बल लगता है। फिर आपको हो जाएगा आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देगा। फिर आपको हो जाएगा कंप्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल में धारा की दिशा में उलट देगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, फिर आपका चौथा हो जाएगा निरंतर घूर्णन उत्पन्न होगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको सही ही मिलेगा जहाँ तक उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है।
तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 58 का क्या हो जाएगा बताइएगा। 58 का जो है हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में कहाँ रॉयल है ना, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो है किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नालंदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा। राजगीर भगवान बुद्ध की तपोभूमि है और बौद्ध धर्म में इसका जो है विशेष महत्व भी शामिल है। 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का जो है उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा पुनपुन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन। अगला कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोडू या पेंडा है, पोडू या पेंडा है। तो ये आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान जो है कहा गया है या फिर कहा जाता है। तो 62 की बात कर लेते हैं, तो आग्नेय चट्टान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलेरू झील किन दो नदी बेसिन के मध्य स्थित है। ये जो कोलेरू झील है किन दो नदी बेसिनों के मध्य स्थित है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी होगा। क्या होगा आंसर, कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। भू विज्ञान वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो पठार। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है। देखिए तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लोक प्रशासन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोक प्रशासन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि टाइम्ड, एक सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि टाइम्ड आउट नियम किस खेल में आपका लागू होता है। टाइम आउट है ना, टाइम आउट लिखा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट जो है सही हो जाएगा, क्रिकेट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता जो दर है सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा जो है 68 का डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। देखिए रण उत्सव की बात कर लेते हैं तो ये आपको जो है नवंबर में देखने को मिलता है, आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितना होती है। तो जो मानक चौड़ाई होता है ये देखेंगे तो 55 मीटर का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 55 मीटर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षीण बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रेक्षणीय होता है। और कथन दूसरा है कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई है ना, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन की बात करते हैं और तीसरा भी दिया गया है, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। कथन तीसरा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार जो है स्थिर रहता है। तो अब देखिए इसका सही उत्तर जो है 73 का, केवल 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। कार का एक समान त्वरण क्या है। तो आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन की बात करते हैं तो जहां क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, आंसर जो है 75 का डी होगा। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अवतल -40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनियों में
अंतर कर सकते हैं। धोनी का यह गुण क्या कहलाता है? तो ये गुणता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणता। 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार ग्रहण किया है? तो सुश्री टीसीए कल्याणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 का देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका अलास्का अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अलास्का अमेरिका। विश्व मतलब किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 80 का तो हो जाएगा केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग जो है सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग जो है सही हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है दोस्तों? तो ये आपका एक बार हुआ है। आंसर देखेंगे 83 का डी हो जाएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वहितैषी होगा। क्या होगा? सर्वहितैषी। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम क्रम बताना है, पूर्व से पश्चिम। तो देखिए आपका देखेंगे तो 1 2 3 4 जैसे गारो पहाड़ी, नंदा देवी, कामेत और केटू हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो स्थिति की बात करते हैं तो 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजनीतिक दल और आपका स्थापना के वर्ष दिया गया है, चलिए इसको बनाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1964 जो है सही होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1925 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1998। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। मतलब 1 3 4 2 1 3 4 2। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका आंसर देखेंगे 90 का, तो ऑप्शन नंबर ए 100 मतलब 179, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती है? तो सह अभाज्य दोस्तों नहीं होती है तो कोई दो क्रमागत समरेखाएं संख्याएं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं 250 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 250 जूल। बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो जलने पर उष्मा जो है उत्पन्न करती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा जो है सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। अगला है कि टपक सिंचाई प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को कम करती है? तो अपवाह को कम करती है तो यह हो जाएगा निम्न प्रवाह दर पर असंपीड़ितता, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बाड़ एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य भौतिक कारण या फिर कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऐसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, न कि घातक, ऑप्शन नंबर 96 का भी सही होगा। देखिए शहरों के ऊपर के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की दो चमक दिखाई देती है, जिसे
आकाशीय चमक कहते हैं। वह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक घटना के कारण होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वायुमंडलीय धूल और लिखा गया है एरोसोल कणों द्वारा एकत्रित माफ कीजिए कृत्रिम प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच जो है समझौता हुआ है? तो भारत और जापान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है? तो चिरैया जो है सही हो जाएगा, चिरैया। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश किस शहर में जो है शुरू की गई है? तो हो जाएगा नोएडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नोएडा। 100 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और जो भी हम बैच स्टार्ट किए हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत अधिक आपको लास्ट टाइम में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।